यही गंद फैलाने वाले लोग रमजान के अंदर दीन के नाम के ऊपर दीन फरोशी करते हैं। हम पॉडकास्ट करेंगे ना, हम पॉडकास्ट दूसरे नेच पे कर लेते हैं। आप देख लें किस तरह इसकी रेटिंग्स बढ़ेंगी ऊपर। ये सोशल मीडिया ने उस पावर को जो वेस्टेड थी किसी एक खास तबके में, उसको अवाम में आम कर दिया कि एक आदमी जिसको कोई गली में नहीं सुनता होगा उसे पूरी दुनिया में सुनने की एक सहूलत दी गई। यानी आपने अवाम के हाथ में 5th जनरेशन वॉर की ये गन दी है और आप सिर्फ ये देख लें, माएँ नचवा रहे हैं लोग, बहनें नचवा रहे हैं लोग, बच्चियां नचवा रहे हैं लोग, बेटे नचवा रहे हैं लोग, हर किस्म का मतलब जो निजी महफिल के अंदर भी हम नहीं कर सकते ना, वो सब आ गया। अगर मेरे घर में सबके पास ही राइट होगा इस घर के लॉज डिटरमिन करने का, तो फिर व्हाई डू यू नीड अ हेड ऑफ इट। और 30 सेकंड की एक रील पूरा परसेप्शनल ऑर्डर घुमाने के लिए एक आदमी के लिए बहुत कम होती जा रही है ना। आप टिकटॉक उठा के देख कह सकते हैं दिस इज द मुस्लिम आइडेंटिटी, दिस इज द मुस्लिम कम्युनिटी। इसके अंदर इतनी यंग जनरेशन आज जो है वो आपको सुनती भी है और सोशल मीडिया में फॉलो भी करती है, और एक जो है वो सोशल मीडिया एक तालीम का, एक एजुकेशन का एक जरिया है आज के दौर में। अभी आप देख लें इस टाइम पर एक पूरा मीडियम मुल्क का जो है ना सिर्फ इस बात पर बात करता है। मेरी टाइमलाइन के ऊपर तकरीबन पाकिस्तान का हर तबका ही आता है जब भी मैं अपना सोशल मीडिया खोलता हूँ, तो 3 बातें चलती हैं ज़्यादा से ज़्यादा जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मार्केटिंग हो रही है। पैसा कैसे कमाना है, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाना है। दूसरा जो है वो आपका अल्लाह भला करे, फेम ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं आजकल की कि फेम मिलना चाहिए। आप ये देखें ये नीड बन गई है, पहले थी नहीं। नहीं, हर बंदा उस तरह मशहूर नहीं होना चाहता। एक नीड बाद में बनी, चांस मिल गया लोग, चांस मिल गया। देखें हम लोग जितने भी जो मौलवी लोग हैं ना, ये हमेशा से दीनदार तबका ये कहता था कि इस्लामी निज़ाम लेके आओ, इस्लामी निज़ाम लेके आओ, इस्लामी निज़ाम लेके आओ। जमहूरियत कुफर है, डेमोक्रेसी हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद इस्लाम। तो जो राइट था वो इसको बहुत डिफेंड करता था, राइट ही डिफेंड करता है ना कि नहीं जी, अवाम की ताकत, जमहूर की ताकत, अवाम का वोट, अवाम की सोच। तो हम लोगों ने बड़े तरीकों से उन्हें समझाया कि अल्लाह ताला ने पूरी जमीयत इंसानियत का फैसला पूरी जमीयत इंसानियत में नहीं रखा, खुसूसी तौर पे काबिल लोगों के हाथ में लगाम दी। अगर मेरे घर में सबके पास ही राइट होगा इस घर के लॉज डिटरमिन करने का, तो फिर व्हाई डू यू नीड अ हेड ऑफ इट। आप अंदाजा लगा लें, अभी तो पावर खास के हाथ में, वो खास गलत है, ठीक है, मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, ठीक है। बाकी इस निज़ाम के अपने फॉल्ट जरूर हैं, जो आज है जो पहले। आप मीडिया की पावर जो किसी खास ग्रोह में थी वहां पर भी वो मैनिपुलेट हो सकती है, लेकिन आप सिर्फ ये देखें कि सोशल मीडिया ने उस पावर को जो वेस्टेड थी किसी एक खास तबके में, उसको अवाम में आम कर दिया। सिर्फ इसी एक्सपेरिमेंट को आप देख लें कि एक आदमी जिसको कोई गली में नहीं सुनता होगा उसे पूरी दुनिया में सुनने की एक सहूलत दी गई। जस्ट लुक एट द प्रोडक्ट इन द सोसाइटी। इसके फायदे भी हो सकते हैं, वो बात की बात है, लेकिन वह इस्मुहुमा अकबर मिन नफ़इहिमा जरूर देखिएगा। जैसे कि अल्लाह कुरान में कहता है ना, शराब के नफ़े भी है, नुकसान, उसका नुकसान उसके नफ़े पर भारी है। अगर आप इस नफ़े को लेके आते हैं कि लोगों को दीन मिला, बड़े बड़े उलमा जो गांव देहातों में बैठे थे उनकी आवाज़ सुनने को मिली, बड़े बड़े उलमा जो अमेरिका में बैठे थे उनकी आवाज़ हमें अंग्रेज़ी में सुनने को मिली। आज पाकिस्तान के अंदर एक एलीट क्लास आदमी है जो नहीं उर्दू समझता, उसको लेक्चर्स चाहिए, बाहर से मिल जाएंगे, जाकिर नाइक का एक्सेस मिल। कतई नज़र इसका द ब्यूटी इट हैड इन इट वाज, लेकिन लेट्स सी कि और क्या सोसाइटी उभर के सामने है। तो जो सामने चीज़ें माशरे की आई हैं, आप सिर्फ ये देख लें कि आपने अवाम के हाथ में एक एक्सेस दिया है, एक मीडियम का सब, यानी आपने अवाम के हाथ में 5th जनरेशन वॉर की एक गन दी है। और आप सिर्फ ये देख लें कि माएँ नचवा रहे हैं लोग, बहनें नचवा रहे हैं लोग, बच्चियां नचवा रहे हैं लोग, बेटे नचवा रहे हैं लोग, हर किस्म का मतलब जो निजी महफिल के अंदर भी हम नहीं कर सकते, वो सब आ गया।
जस्ट फॉर व्यूज मिल जाए। सिर्फ व्यूज नहीं होंगे, उसमें व्यूज होंगे, किसी की मस्ती होगी, जो भी होगा। अब आप कहते हैं जी चेंज और इंकलाब, और इंकलाब कौन सा इंकलाब? दिस इज द बेस लाइन ऑफ द एंटायर कंट्री दैट इज कमिंग आउट। हर किस्म का डबल मीनिंग वाले, मजाक वाले एंकर्स अलहदा चल रहे हैं। अब तो मेन स्ट्रीम पे आ गए। मेन स्ट्रीम पे डबल मीनिंग का मजाक अलहदा चल रहा है। हमारे यहाँ कभी रोस्टिंग का एक कॉन्सेप्ट आपने ग्लोरीफाई कर दिया जी कि दुनिया, पाकिस्तान की सबसे टॉप नॉच व्यूअरशिप उसके पास है जिसकी रोस्टिंग सबसे आला रही है। एक दूसरे की गीबत करना, एक दूसरे को जलील करना, एक दूसरे के चैनल्स के ऊपर बैशिंग करना, फेक स्टंट करना, फेक मार्केटिंग करना। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आपकी मूवीज इंडस्ट्री तो हमेशा से गंदी थी ना, ये तो बेपर्दगी और उसमें तो सब कुछ था, लेकिन ऑफ मतलब फिर भी लोगों को उनकी डेली लाइफ देखने को नहीं मिलती थी। एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की नोबडी न्यू। पता है मेरे ख्याल से एक सोहेल बड़ा साहब होते थे जो हर किसी के पास पहुंच जाते थे। एक दिन जियो के साथ वाले, ये दिस वाज समथिंग वाज देयर। अब आप देखें हर रूट लेवल के ऊपर एक आदमी जो है ना वो अपना इजहार ख्याल कर रहा है, अपनी राय दे रहा है, अपनी ओपिनियन दे रहा है, अब निगेट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है ऑर्डर को। और 30 सेकंड की एक रील पूरा परसेप्शनल ऑर्डर घुमाने के लिए एक आदमी के लिए बहुत है। भाई मैं आपसे कह रहा हूं, सही हुआ, गलत हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, बेवकूफाना हुआ, जज्बाती हुआ, असूल परस्त हुआ, ग्रेस के साथ हुआ, अनग्रेसफुली हुआ, जो आप कर रहे हो या जो आपने किया वही आप बोगे आगे। आपको टीके नहीं बचा सकते, आपको जो है ना वो स्टेरॉइड्स नहीं बचा सकते। आपको एक प्रोसेस है जिसके साथ एक पूरी बॉडी की फंक्शनैलिटी और उसके कंपोनेंट्स और उसके मॉलिक्यूल्स और उसका डीएनए रीराइट होता है। ये वन डे प्रोसेस नहीं है। आज जो गंद ये खुद कर रहे हैं या ये मचाया जा रहा है या किसी ने इन पे इम्पोज किया है, इनके हाथ में सोशल मीडिया का एक्सेस दिया है, जो भी आप आज दरवाजा खोल रहे हो जिससे आपको एक माइल्स यार्ड, एक ग्रेसफुल आदमी से, एक बावकार आदमी से, एक मुहज्जब आदमी से और एक खानदानी आदमी से अगर आपको जो माइल्स यार्ड का डिस्टेंस मिल गया ना, क्योंकि आपने तेजी मारी है ना वहां पर, और वो कंट्रोवर्सी से नहीं आ रहा, वो तनाज़े के साथ नहीं आ रहा, वो चीप कंटेंट से नहीं आ रहा, वो फिरके वारियत से नहीं आ रहा, वो लड़ाई झगड़े करके नहीं आ रहा, वो जो है इज्जत बेच के नहीं आ रहा, वो सुबह शाम नहीं आ रहा, वो टाइम लेके आ रहा है, वो वक्त लगा रहा है, वो फैमिलीज भी देख रहा है, वो घर, वो एक सिस्टम देख के साथ आ रहा है, एक और अपनी औकात को अंदर रहते हुए आ रहा है। ये कितना बड़ा एलिमेंट है कि ये सोच के तरबियत करना कि भाई ये मेरी औकात से ऊपर का काम है, ये मैं नहीं कर सकता। ख्वाब देखना एक और चीज होती है, मगर अपनी औकात भी देखना बहुत जरूरी होती है। अल्लाह कुरान में कहता है फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, अपनी कैपेसिटी देख के तकवा इख्तियार करना। सही। आज जो भी जो कर रहा है, जो एक नया दरवाजा उम्मत में खुलेगा बुराई का, आखिरत में तो वो बढ़ के जितने झूठ बोले जाएंगे उसके नाम पर, जिसने जो बुराई का दरवाजा खोला उसके सर पे वो आखिरत का एलिमेंट है। दुनिया में भी मकाफात अमल होगा। मैं इस पर रैप अप करता हूँ, फिर आप आगे हैं, ये कल बोएंगे। जो आप आज कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया के अंदर आप अलाउ करेंगे या जिस चीज को भी आपने इजाजत दी, और देखें अवाम की वजह से ही सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। यही लोग जो है रमजान के अंदर, यही गंद फैलाने वाले लोग रमजान के अंदर दीन के नाम के ऊपर दीन फरोशी करते हैं। ऐसे ही है। और पूरा माल बिकता है और उसका एक ऊपर से और उसमें भी खाली उन लोगों को बुलाते हैं जिनकी लड़ाइयां हो और टीआरपी। और आप देख लें कि सिर्फ और सिर्फ टीआरपी है। मतलब आपने 4 मसलक के उलमा को बुला के आपस में जो टांगा खींचरतानी करनी है, उसमें कौन ठीक है कौन अच्छे है, मैं किसी के ऊपर, मैं उलमा कराम पर कभी जिंदगी में कंडेम नहीं करूंगा। मेरा ना ये मनहज है, ना मेरी ये कभी जिंदगी की रविश। मैं ये बता रहा हूँ ये चलता क्या है, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाए, वो इसलिए पहुंच जाते हैं, वो समझते हैं मीडिया में मैं इससे दीन खिला। उनके पीछे मकासद टीआरपीज हैं, उनको टीआरपी चाहिए, उनको होस्ट भी वो चाहिए जो लड़वा सके। और किस लिए चाहिए? जो होस्ट भी वही चाहिए जो लड़वाए आपस में। वो बीच में अपने लुकमे डाल के करेगा, जितनी झगड़ा फैलेगा और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में आएंगे। मतलब मैं इनको 20 मौजूआत दे सकता हूँ अभी खड़े जिसके ऊपर ये अपना शो करें। अभी आप पिछले दिनों कह रहे हैं ना कि आपके हम पॉडकास्ट करेंगे ना, हम पॉडकास्ट दूसरे नैच पे कर लेते हैं। आप देख लें किस तरह इसकी रेटिंग्स बढ़ेंगी ऊपर।
किस तरह ये ऊपर जाएगा? आप सीधा सीधा एक प्रोडक्टिव कॉम को बिल्ड करने वाला प्रोडक्ट लाएंगे, कॉम को नहीं चाहिए।